दी कंज्यूरिंग डेविल मेड मी डू इट की असल कहानी आखिर है क्या? डेविड ग्लैडसेल की बॉडी में आखिर शैतानी जिन आया कैसे? डेविड ग्लैडसेल की बॉडी से शैतानी जिन निकल जाने के बाद एड और लॉरेन ने आखिर ये बात क्यों कही कि ये शैतानी जिन अब कोई बड़ा नुकसान करने वाला है? बेली वाम ये 1980 की बात है, जब अमेरिका के एक शहर ब्रुकफील्ड में एक लड़का रहता था। इस लड़के का नाम डेविड ग्लैडसेल था और इस लड़के की एज 11 साल थी। ये अपने दोस्तों की बातों में आकर एक ऐसी रस्म का हिस्सा बन जाता है जिसके जरिए शैतान को बुलाया जा सकता है। इस लड़के को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। इस रस्म के बाद इस लड़के की जिंदगी पूरी तरह से तब्दील होगी। इस रस्म वाले वाक़ये के कुछ दिन बाद डेविड साथ अजीब चीजें होना शुरू होगी। डेविड ने अपनी फैमिली को बताया कि उसको रात के वक्त अजीब चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन डेविड की फैमिली ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वेली वहाँ वक्त गुजरने के साथ साथ डेविड की हालत और खराब होने लगी। किसी को समझ नहीं थी आ रही कि डेविड साथ आखिर हुआ क्या है। डेविड अचानक से ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। डेविड की ये हालत देखकर डेविड की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होगी और डेविड की बड़ी बहन ने अपने हस्बैंड आर्ने जॉनसन से इस बारे बात की। आर्ने इन मुश्किल हालात में अपने घर को छोड़कर डेविड के घर शिफ्ट हो गया। एक रात ये पूरी फैमिली एक ही जगह मौजूद थी कि डेविड साथ एक और अजीब वाकया पेश आया। इस फैमिली के बकौल कोई अजीब सी ताकत डेविड का गला दुबा रही थी, यहाँ तक कि डेविड का जिस्म किसी पुतले की तरह टेढ़ा भी होना शुरू हो गया। अब डेविड के पेरेंट्स को इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि डेविड के पीछे कोई शैतानी ताकत लगी हुई है और इन्होंने अगर जल्द ही कुछ ना किया तो डेविड की जान भी जा सकती है। अगले ही दिन आर्ने ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और नोलन से राब्ता किया और इनको डेविड के घर आने का कहा। लॉरेन के बारे में ये मशहूर था कि ये जिन्नात को महसूस कर सकती है। एड और लॉरेन को देखते ही डेविड किसी अजीब सी जुबान में बातें करना शुरू हो गया और इस कमरे में पड़ी हर चीज खुद ब खुद ही हिलना शुरू होगी। एड और लॉरेन के मुताबिक किसी शैतान ने डेविड को अपने कब्जे में किया हुआ था। अब डेविड के अंदर के शैतान को निकालने के लिए एड और लॉरेन ने अमल करने शुरू कर दिए और ये अमल 3 दिन तक लगातार चलता रहा कि वो डेविड की बॉडी को छोड़कर इसकी बॉडी में दाखिल हो जाए। और इसी बात के कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो शैतान डेविड की बॉडी से भी चला जाता है। लेकिन एड और लॉरेन यहाँ पर एक और बात भी करते हैं कि वो शैतान गया नहीं है बल्कि कोई और बड़ा नुकसान करने वाला है और इसके मुतालिक वो पुलिस को भी आगाह कर देते हैं। डेविड के ठीक होने के बाद आर्ने अपने घर में वापस चला जाता है। आर्ने एक रेंट के घर में रहता था और ये अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से बिजी हो जाता है। ये 16 फरवरी 1981 की बात है जब आर्ने का अपने मालिक मकान के साथ झगड़ा हो गया और आर्ने ने गुस्से में आकर अपने मालिक मकान के पेट में खंजर मारने शुरू कर दिए और वहां से फरार हो गया। इस वाकये की थोड़ी देर बाद पुलिस ने इस लड़के को एक वीरान सी जगह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये कहना था जब उन्होंने आर्ने को पकड़ा तो इसकी हालत अजीब थी और आर्ने पुलिस को गिरफ्तार होने के बाद एक अजीब सी बात बताता है कि जब इसने कत्ल किया तब ये अपने होशोवास में नहीं था और इसने ये कत्ल किसी शैतान के कहने पर किया है। आर्ने की ये बात जब अदालत तक पहुंची तो अदालत भी इसकी ये बात सुनकर शौक होगी। इस केस को सॉल्व करने के लिए एड और लॉरेन को अदालत में बुलाया गया। अगले 9 मंथ तक ये कपल पुलिस की मदद करता रहा इस केस को सॉल्व करने के लिए। ये 24 नवंबर 1981 का दिन था जब पुलिस ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद से एक रिपोर्ट अदालत में पेश की। एड और लॉरेन ने अदालत को बताया कि हमने इस वाकये से पहले ही पुलिस को इसके मुतालिक बताया था कि कुछ बुरा होने वाला है और आर्ने ने ये कत्ल अपनी मर्जी से नहीं किया। आर्ने को वही शैतान कंट्रोल कर रहा था जो डेविड की बॉडी में था और अदालत ने एड और लॉरेन का बयान सुनने के बाद आर्ने को 5 साल की कैद फिर भी दी और यूं ये खौफनाक स्टोरी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वेली वाह, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी एंजॉय की होगी और अगर वीडियो एंजॉय की है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू यू। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।